दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर। उग्र हुआ किसान आंदोलन, सीआईडी अधिकारी को बनाया बंधक। रेल रोकने की भी कर दी घोषणा। दल सरकार के सामने 12 मांगों के साथ खड़े किसानों का आंदोलन अब उग्र होता नजर आ रहा है। खबर है कि किसानों ने जींद में एक सीआईडी अधिकारी को बंधक बना लिया। इधर संगठन अब रेल रोकने की भी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली कूच करने के लिए संघर्ष कर रहे किसान संगठनों के साथ में अब भारतीय किसान यूनियन उग्राम भी आ गया है। भारतीय किसान यूनियन उग्रा हमने किसानों के समर्थन में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोकने की घोषणा कर दी है। अगली बड़ी खबर, पुलिस के आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए किसानों ने चेहरे पर पोती मिट्टी। दरअसल आंसू गैस का असर कम करने के लिए किसान चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं। कई किसानों ने बॉडी प्रोटेक्टर भी पहने हुए। किसानों ने आंसू गैस के गोले से निपटने के लिए बोरियों को पानी में भिगो लिया है। साथ ही ट्रैक्टरों पर स्प्रे करने वाली टंकी लगाकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। खबर है कि जींद से दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसें भी अब बंद कर दी गई। हरियाणा, पंजाब, शंभू सीमा समेत विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में संघर्ष में लगभग 100 से ज्यादा किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अगली बड़ी खबर, पुलिस से हार नहीं मान रहे किसान। अब भारतीय किसान यूनियन ने कर दिया है चक्का जाम का ऐलान। दरअसल स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने में एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने और लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त कार्रवाई करने जैसी कई मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच आंदोलनकारी किसानों की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन ने अब चक्का जाम का ऐलान कर दिया। इससे रेल यात्रियों के साथ साथ सरकार की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि सरकार और किसान संगठनों के बीच में लगातार बातचीत चल रही है। केंद्र सरकार ने किसानों से वार्ता के लिए 3 कैबिनेट मंत्रियों की अगुवाई में कमेटी का गठन किया है। कई दौर की मीटिंग के बाद भी अब तक आंदोलनकारी किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने झारखंड में रद्द कर दी यात्रा। किसान आंदोलन के लिए दिल्ली रवाना। दरअसल किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बड़ा फैसला किया है। खबर है कि सांसद राहुल गांधी ने झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण रद्द कर दिया है और वो आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। झारखंड में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बुधवार को शुरू होने वाला दूसरा चरण रद्द कर दिया गया है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के आंदोलन में भाग लेने के लिए रवाना होने के कारण ये यात्रा रद्द कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए बैरिकेड्स देखकर भड़क गया पंजाब और हरियाणा। हाईकोर्ट कहा किसानों को रोकने के लिए बंद क्यों की गई सड़कें। दरअसल किसान आंदोलन के चलते सड़कों को बंद करने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को घेरा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि किसान राष्ट्रीय राजमार्ग पर जुट रहे थे क्योंकि उनके पास में जुटने और आंदोलन का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी इस मामले में घेरा है। हाईकोर्ट में हरियाणा में सीमाओं को बंद करने और इंटरनेट सेवाओं को रोक लगाए जाने के खिलाफ एक याचिका दाखिल हुई थी। आपको बता दें कि कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। चंडीगढ़ को भी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए निर्देश दिए गए। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को भी पार्टी बनाया और किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा से भी इस मामले में जवाब तलब किया गया है। अगली बड़ी खबर, सरकार ने किसान से बड़ी अपील। कहा नई मांगे जोड़ते रहने से तुरंत नहीं हो सकता समाधान, इस बात को समझे। किसान दल किसानों का पर लगातार जारी है। इस बीच सरकार ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को लगातार नई मांगों को जोड़ने से बचना चाहिए। हालांकि खबरें कि सरकार ने किसानों की कुछ मांगों को मान लिया। इसमें पिछले आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को तय प्रक्रिया के बाद में वापस लेना शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि चंडीगढ़ में 2 चरण की बातचीत के बाद हमने उनकी कई मांगों को मान लिया है, लेकिन कुछ मुद्दों पर समझौता नहीं हो पाया और बातचीत जारी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बातचीत करने की आवश्यकता है। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरे तरीके से बात है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता को परेशानी में नहीं डालना चाहिए और किसान संगठनों को इस बात को समझना चाहिए। अगली बड़ी खबर, बॉर्डर पर किसान और पुलिस की भिड़ंत में 100 लोग घायल। हरियाणा के 7 जिलों में 3 दिन तक इंटरनेट किया गया बंद। दरअसल किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के मद्देनजर माजरा हजारों प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पंजाब से दिल्ली की ओर कूच किया। पुलिस ने उस उग्र प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन शंभू बॉर्डर और दाता सिंह वाला बॉर्डर पर धारा 144 लागू होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों पर भारी पथराव किया गया। पुलिस द्वारा धैर्य और संयम का परिचय देते हुए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पथराव के दौरान 24 पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आई और दोनों बॉर्डर पर हुए टकराव में कुल मिलाकर 100 किसान भी घायल हुए। इस बीच हरियाणा के
7 जिलों में अब 15 फरवरी की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर आम आदमी पार्टी ने खोल दिया ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट भी हैरान, खाली कराने का दिया आदेश। दरअसल सुप्रीम कोर्ट उस वक्त आश्चर्यचकित रह गया जब उसने बताया कि राजधानी में दिल्ली हाईवे के लिए आवंटित जमीन पर एक राजनीतिक दल द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि कई राजनीतिक दल हाईकोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर कब्जा कैसे कर सकता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित राउज एवेन्यू प्लॉट पर अपना कार्यालय चलाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे जल्द खाली कराने का आदेश दिया है और कहा है कि किसी को भी कानून का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए दाखिल किया नामांकन, राहुल गांधी और अशोक गहलोत रहे मौजूद। दरअसल कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उसके साथ में बेटे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। प्रदेश में विधायकों की संख्या के आधार पर पार्टी को यहां से एक राज्यसभा सीट जीतना तय है। लोकसभा सांसद के तौर पर पांच कार्यकाल तक सेवा करने के बाद 77 वर्षीय नेता सोनिया गांधी का उच्च सदन में यह पहला कार्यकाल होगा। अगली बड़ी खबर, किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पर भड़के गुरुनाम सिंह चढ़ी, बोले ये कोई विदेशी किसान नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि संभालना मुश्किल हो जाए। दरअसल गुरुनाम सिंह चढ़ी ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की खबरें आ रही है। उन पर प्लास्टिक की गोलियां भी चलाई गई, जिससे कई किसान घायल भी हुए हैं। वहीं कुछ पुलिस कर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सरकार से कहना कि सरकार संयम बढ़ते किसानों पर जाति ना करे। ये कोई विदेशी किसान नहीं और ना ही वहां कोई सीमा का बॉर्डर है जहां पर पुलिस के द्वारा इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को न उकसाए। पार्टी को लगा एक और जोरदार झटका, लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने छोड़ दी कांग्रेस, पार्टी बीजेपी में गए शामिल। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनको लेकर ताजा अपडेट यह है कि विभाकर शास्त्री बीजेपी में शामिल हो गए। विभाकर शास्त्री प्रियंका गांधी के सलाहकार रह चुके हैं। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होते ही विभाकर शास्त्री ने राहुल गांधी पर उठाए सवाल, इंडिया गठबंधन पर भी बोला हमला। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद विभाकर शास्त्री ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी जी ये बताएं कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शिवसेना और लेफ्ट दोनों के साथ है, आखिर ये कौन सी विचारधारा। इंडिया गठबंधन पर विभाकर शास्त्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन विचारहीन गठबंधन है, इंडिया गठबंधन वाले सारे लोग जेल जाने वाले हैं। विभाकर शास्त्री ने कहा, बीजेपी में आने के बाद मुझे लगता है कि मुझे अपने दादा लाल बहादुर शास्त्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार काम करूंगा और इंडिया गठबंधन की कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य मात्र मोदी को हटाना है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री ने 350 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विजय सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए 350 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ दिल्ली शादरा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर हो गया। बुधवार को दिल्ली की सड़कों पर 350 इलेक्ट्रिक बसों के उतरते ही राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 1650 हो गई है। अगली बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा, ड्रोन से रखी जा रही है नजर। दरअसल किसान संगठनों का दिल्ली मार्च दूसरे दिन भी जारी रहा, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने टिकरी बॉर्डर के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने किसानों के रुख को भांपते हुए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह फैसला किसानों के अड़ियल रुख को देखते हुए लिया गया। वहीं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर इलाके में हर गतिविधि पर पुलिस ड्रोन से नजर रख रही है। बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर, पंजाब के किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का सख्त एक्शन। सिंघू बॉर्डर पर 10 फुट तक खोद दी गई सड़कें। दरअसल किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, तो केंद्र सरकार भी झुकने के लिए तैयार नहीं। इस मामले में पंजाब, हरियाणा से दिल्ली तक बढ़ते तनाव और अफरा तफरी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने चौंकाने वाली हरकत की है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में किसानों की एंट्री को रोकने के लिए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर गांव से हाईवे को जोड़ने वाली सड़क पर गड्ढे खोद दिए। दिल्ली पुलिस ने यह कदम सिंघू बॉर्डर के रास्ते प्रदर्शनकारियों किसानों की दिल्ली में एंट्री को रोकने के लिए उठाया। जेसीबी के जरिए जिस सड़क पर 10 फुट गहरी खुदाई की गई है, उसके जरिए आसपास के गांव के लोगों का
आना जाना है। ये लोकेशन राष्ट्र राजमार्ग 44 पर है। दिल्ली पुलिस द्वारा गहरी खुदाई की वजह से गांव के लोगों को दिल्ली तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। सड़कों की खुदाई का काम अभी जारी है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी तहखाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए दर्शन। कोर्ट से पूजा की अनुमति मिलने के बाद पहली बार पहुंचे मुख्यमंत्री। दरअसल उत्तर प्रदेश के स्थित वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांकी दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने ज्ञानवापी तहखाने में झांकी दर्शन किया। वाराणसी की अदालत ने 31 जनवरी को दिए अपने आदेश में हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के 24 घंटे भीतर विवादित जमीन पर खुली पुलिस चौकी। अब तक 36 उपद्रवी किए गए गिरफ्तार। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुई हिंसा को लेकर सरकार किसी को बख्शने का मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के 24 घंटे के भीतर वनफुलपुर क्षेत्र स्थित मालिका का बगीचा में अवैध अतिक्रमण वाली जगह पर पुलिस चौकी खोल दी गई है। पुलिस अब तक 36 दंगाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके पास से 41 लाइसेंसी हथियारों को भी जब्त किया गया। अगली बड़ी खबर, अब किसानों को मिला बसपा का समर्थन। मायावती बोली किसानों का शोषण करना ठीक नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि अपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों की जो मांगे हैं सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनका समय से समुचित समाधान करे, ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए मजबूर न होना पड़े। बसपा चीफ मायावती ने कहा कि इस संबंध में दिल्ली चलो के वर्तमान अभियान के तहत आंदोलित किसानों पर सख्ती करने के बजाय केंद्र सरकार उनसे सही वार्ता करके उनके आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करे तो बेहतर होगा तथा उनका शोषण करना ठीक नहीं है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मस्जिद पर बीजेपी के मुस्लिम नेता ने दिया बड़ा बयान। मुसलमानों ने इन मस्जिदों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की अपील। दरअसल बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मुसलमानों से दोनों मस्जिदों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की अपील की। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि इस्लाम जरूरत पड़ने पर मस्जिदों को शिफ्ट किए जाने की इजाजत भी देता है। काशी और मथुरा की मस्जिदों को दूसरी जगह शिफ्ट करा देश में धार्मिक स्थलों का विवाद पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। उनके मुताबिक 999% मुसलमान धार्मिक स्थलों के विवाद को खत्म होते देखना चाहते हैं। अयोध्या में मुसलमानों ने राम पथ के रास्ते में आने वाली 14 मस्जिदों को और दरगाहों को दूसरी जगह पर शिफ्ट भी किया। जमाल सिद्दीकी ने विपक्षी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का मुसलमान और सच्चाई को समझ चुका है। विपक्षी दलों के नेता मुसलमानों को गुमराह किए हुए थे। देश का मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत संकल्प के साथ है। मुसलमानों को सबका साथ सबका विकास का नारा खूब पसंद आ रहा है। उन्होंने कहा मुसलमान पीएम मोदी के साथ खड़ी है। अगली बड़ी खबर, किसान नेता सरवंत सिंह पंधे का बयान वाले बोले सरकार हमें रास्ता दे, हिंसक रास्ते से बचने की करेंगे कोशिश। पंजाब से हजारों किसान अपनी मांग पूरी न होने को लेकर दिल्ली में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसान केंद्र सरकार से नाराज है। किसान आंदोलन के मामले पर किसान नेता सरवंत सिंह पंधेरी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा किसानों को अपनी बात रखने देना चाहिए। लोकल लोगों को हम लोगों को बहुत सपोर्ट है। हम लोगों का प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार हमें रास्ता दे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हिंसक रास्ते से बचा जाए। उन्होंने कहा कि हमने पूरी कोशिश की कि कोई ना कोई इस तरीके से का निर्णय हो जिससे कि हम सरकार के साथ टकराव के साथ बच जाएं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों को डराया जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि पंजाब और हरियाणा देश के राज्य नहीं बल्कि कोई इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए। अगली बड़ी खबर, किसानों के प्रदर्शन पर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को डाली बड़ी सलाह। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह मोदी सरकार की विफलता है। उन्हें एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की किसानों की मांग को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा किसानों की दूसरी मांग स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूले को लागू करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे करने में समय बर्बाद क्यों करी। उन्होंने कहा कि आप किसानों को ऐसे रोक रहे हैं जैसे पड़ोसी देश की सेना आ रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग को देश के प्रधानमंत्री को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, इससे उन्हें फायदा मिलेगा।